तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले कुछ वीडियोस के बारे में, तो हमने 3 दिन पहले बनाया था टीन प्लेट कंपनी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई थी। उनसे भी पहले यहाँ पर एक 4 अप्रैल से 8 अप्रैल की बड़ी न्यूज़ के बारे में बात की। उनसे भी पहले यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वजह से यहाँ पर मूडी की बहुत ही बड़ी रिसर्च आई थी, उसके बारे में बात किया। क्रूड ऑयल की कंपनियों के बारे में, और उनसे भी पहले अदानी विल्मर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंडिया के एक बहुत ही बड़े दिग्गज बैंक के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स आज जो है उसके यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट जो है Q4 के रिजल्ट आज ही के दिन प्रेजेंट हुए, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। उसमें पहले भी कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर के आ रही है, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे लीडिंग और नंबर 1 बैंक है इंडिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जिस बैंक के बारे में बात कर रहे थे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स कि HDFC बैंक है जिसके जो Q4 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और उसका जो है प्रॉफिट यहाँ पर 23% से जंप होता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि टोटल निकल करके 10,055 करोड़ रुपीज़ का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम भी रेज हुए 10% के अकॉर्डिंगली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूरा देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बातें निकल कर के आ रही है, उसको आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, और कमिंग फ्यूचर में HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस पे इसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि प्राइवेट लेंडर जो कि HDFC बैंक है, उन्होंने सैटरडे के यानी कि आज ही के दिन 16 अप्रैल को अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिजल्ट प्रेजेंट किए, और उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर 22.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर रेज दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में, जो कि है मार्च क्वार्टर की उसकी यहाँ पर निकल कर गया 10,055.20 करोड़ की, वो भी आफ्टर प्रोवाइडिंग ए टैक्सेशन 2,989.50 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंक ने रिपोर्ट किया प्रॉफिट ऑफ 8,187 करोड़ इन द ईयर अगो, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 8,187 यहाँ पर करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्रेजेंट किया था प्रीवियस ईयर में। तो सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में यहाँ पर एक तरीके से 28% की जंप दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ET नाउ ने भी पोल यहाँ पर एक तरीके से कंडक्ट करवाया था, और उसमें वो फिगर यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेक्टेड यहाँ पर रखा गया था 10,200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड के हिसाब से जो यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 150 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेक्टेड अनुमान था कि 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए मेन बिजनेस होता है उसका पीछे से पैसे को उधार लेकर के आते हैं और आगे पैसे को लेंड करते हैं, और उसके बीच में जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, वही यहाँ पर मेनली बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स उसी तरीके से कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम एंड बैंक ऑन फ्रॉम इट्स लेंडिंग एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर जो बैंक ने अपनी लेंडिंग एक्टिविटी से इंटरेस्ट किया और इंटरेस्ट पे किया है अपने डिपॉजिटर्स को, तो 10.2% से रोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और निकल कर क्या रहा है 18,872.70 करोड़ का, जो कि यहाँ पर ₹17,120 करोड़ का था सेम क्वार्टर पिछले साल में। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रोज दिखाई दे रही है यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम में भी, यानी कि बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एस्टीमेट ऐसा लगाया जा रहा था कि 19,400 करोड़ का जो इंटरेस्ट इनकम निकल करके आ सकती है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी यहाँ पर उसको मिस होता हुआ दिखाई दिया एस्टीमेट। तो यहाँ पर थोड़ी जो उसको देख करके चलना चाहिए। अगर फ्रेंड्स किसी भी बैंक के बारे में बात करते हैं तो उसका कितना मार्जिन रहता है इंटरेस्ट का, उसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि पीछे से पैसे उधार लेकर के आती है बैंक, और यहाँ पर आगे पैसे को वो यहाँ पर लैंड करती है, और उन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है उसी को जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रेंड्स अभी करंटली 4% पे दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। असेट बेसिस पे दिखाई दे रहा है टोटल असेट के बेसिस पे, और यहाँ पर 4.2% दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग असेट के बेसिस पे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो दिसंबर क्वार्टर में था वो 4.2% था, और 4.1% था यहाँ पर ईयर अगो सेम क्वार्टर में।
तो वो भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पर, मार्जिन भी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही बढ़िया अपने आप में प्राइवेट सेक्टर लेंडर में सबसे बढ़िया मुझे तो इसी का दिखाई देता है। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं अगर किसी भी बैंक के बारे में, तो उसकी जो एनपीए का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है किसी बैंक के लिए। तो यहाँ पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए की बात करते हैं तो वो यहाँ पर टोटल एडवांस के यहाँ पर कंपेयर में 1.17% दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स उधर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, तो 1.26% थी, यानी कि एनपीए में भी गिरावट दिखाई दे रही है। और किसी भी टाइप की एनपीए में गिरावट होती है उसको जो बाजार डेफिनेटली वेलकम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स एनपीए एक ऐसा पैरामीटर में जिसमें जो किसी भी टाइप की गिरावट होती है तो उसको जो है यहाँ पर वेलकम किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर की, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था 1.32% यहाँ पर प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एनपीए के पैरामीटर पे यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है बैंक की, तो उससे जो डेफिनेटली यहाँ पर कमिंग फ्यूचर में बैंक पे यहाँ पर तगड़ा दाव यहाँ पर मिल सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं तो बैंक में जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बातें निकल करके आ रही है उसकी बात करते हैं तो एडवांस जो है वो 20.8% से यहाँ पर रेज होते हुए दिखाई दिए, और वो टोटल निकल करके आ रहे हैं 13,68,821 करोड़। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर रबी फीस ऑफ 24 लाख ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एडवांस बुक यहाँ पर बैंक की दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स इसी वजह से यहाँ पर बैंक को आपको यहाँ पर कंसीडर करके चलना चाहिए। और यहाँ पर अपने आप में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया और लीडिंग बैंक है, तो इसको भी आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ कॉपी को यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो की टाइमिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से हम पूरा डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके इसको डेफिनेटली यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह की बातें निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स यही मेनली बातें निकल करके आ रही थी यहाँ पर एक तरीके से एचडीएफसी बैंक में, जिसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन प्रेजेंट हुए और यहाँ पर ठीक ठाक काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें जब मंडे को मार्केट ओपन होगा उसी दिन देखना होगा कि किस तरह की यहाँ पर बातें निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।